आज हम पढ़ेंगे असंगत को अलग करना। ठीक है, असंगत को अलग करना। असंगत देखो यहाँ पे जो संगत में नहीं होगा उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो इसमें तरीके होते हैं हल करने के, 3-4 प्रकार के होंगे इसमें प्रश्न, उसको किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो आकृतियों के जो आकार होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आकृतियों में जो आकार होते हैं उसमें किस प्रकार से डिफरेंस होता है, उसमें असंगत कैसे छांट सकते हैं। ठीक है, आकृतियों के आकार के आधार पर। ठीक, अगर इसमें हम बात करें, मान लो हमारे पास एक प्रश्न है, एक प्रश्न ध्यान दो, इस प्रकार सभी बना होता है, 4 डिब्बे होंगे। ठीक, एक प्रश्न जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक चतुर्भुज, एक बना लेते हैं वृत्त, और एक पंचभुज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों में असंगत कहने का मतलब जो डिफरेंस वाला है, अलग वाला है, सबसे अलग इन चारों में कौन दिख रहा है। 3 आकृतियां ऐसी होंगी जो किसी न किसी कारण से आपस में मेल खाती होंगी। ठीक है, आपस में मेल खाती होंगी, पर एक आकृति ऐसी होगी जो सबसे अलग होगी, उसी को छांटना है। कौन सा हो सकता है इसमें? ये वाला वृत्त हो सकता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा आंसर होगा? तीसरा होगा, यही होगा। देखो सभी आकृति जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है और पंचभुज है, ये आकृतियां भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5। लेकिन इसमें कोई भुजा है क्या? नहीं है, इसलिए इसको हम अलग कर सकते हैं। ये 3 भुजाओं से बनी है, ये 4 भुजाओं से बनी है और ये 5 भुजाओं से बनी है। ये हो गया आकृतियों के आकार के आधार पर, आकृतियों का जो आकार है, ठीक है, इसके आधार पर हम इसको छांट सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, पुस्तक में दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझो तुम लोग करना कैसे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, मेन चीज है वो आकार, आकार को भी बताया गया है ना, आकार को देखकर बताना है कि इसमें असंगत कौन सा है। सब में हमें असंगत को ही निकालना है। ठीक, असंगत निकालना है, इसमें आकार को देखकर निकालना है। कोई और प्रश्न आएगा जिसमें किसी और चीज को देखकर निकालना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ सकता है। सभी में जो आकृतियां दी गई रहती है ना, तो इसमें देखेंगे आकृतियों में रेखाओं की संख्या के आधार पर ठीक है, तो रेखाओं की संख्याएं होती है, उसके आधार पर कैसा हमारा प्रश्न आ सकता है हमारे सामने। ठीक है, इसको देखेंगे। तो देखो यहां पर एक प्रश्न है जो दिया गया है, सेकंड करते हैं इसको। ठीक, नोट करना। ये बन गया। ठीक, इसमें प्रश्न है इस प्रकार का,
प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आएगा, इसमें हमें क्या देखना है, आकृतियों में बोल रहा है, माने ये आकृतियां हैं, ठीक है। कितनी आकृति बनी गई है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 आकृति बनाई गई है यहाँ पे, चार आकृति हमारे पास है। तो इन आकृतियों में रेखाओं की संख्या, रेखा कौन सा है इसमें, रेखाएं है ना, भुजाएं, भुजाएं दिख रही हैं, रेखाएं दिख रही हैं, वही है, उसकी संख्या के आधार पर हमको इसको अलग करना है। तो सभी की जो रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, उनकी संख्या हमें गिनना होगा, ठीक है। क्या करेंगे, गिनेंगे। तो इसमें कितनी रेखाएं हैं, सबसे पहले इसको गिन लेते हैं। चलो गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितनी रेखाएं, 6। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, तो छोटा सा भी रेखा ही है ना, छोटा सा रेखा ही है, ठीक है। और इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी हुई, 6। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी हुई, 6 रेखाएं। तो इसमें सबसे अलग अलग गिनती की रेखा कौन सी है, दूसरा। कौन सा है, दूसरा। कितनी रेखाएं इसमें, 7 रेखाएं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी पे हमको टिक करना है ना, आसान। तो हमें सिर्फ यहाँ पर रेखाओं की संख्या को ध्यान देना है, रेखाओं की संख्या को ध्यान देना है कि कितनी रेखाएं हमारे सामने आई हैं। सब कोई नोट कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को। और यहाँ पर स्पेशल टिक करेंगे कि हमें सिर्फ रेखाओं पर ध्यान देनी है, इस पर रेखाओं की संख्या पर ध्यान देनी है, रेखाओं पर ध्यान देना है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक। बता दो, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार का प्रश्न आएगा हमारे सामने, आकृतियों की स्थिति, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा श्रृंखला, श्रृंखला पढ़ा था, श्रृंखला पढ़े हो। तो श्रृंखला में स्थिति A B C D E F G H तक गए थे हम लोग, गए थे ना। तो वही स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। आकृतियों की स्थिति किस प्रकार से, या तो घूमेगी, तो घूमने का जो तरीका होता है किस प्रकार से होता है, एक होता है घड़ी की सीधी दिशा में और दूसरा क्या होता है, उल्टी दिशा में, ठीक है, उसी के हिसाब से होगा। तो देखते हैं जो प्रश्न आएगा, किस प्रकार का प्रश्न आएगा हमारे सामने, ठीक। ये बन गया हमारा डायग्राम, इससे कट कर देते हैं, ठीक है। तो बनता भी नहीं है, चलो बन गया। तो ये हमारा आकृतियों की स्थिति, ठीक है। आकृतियों की स्थिति में हमारे पास 4 आकृतियां हैं, ठीक। इन चारों आकृतियों में असंगत को अलग करेंगे। पहला आकृति देखते हैं, ये त्रिभुज अंदर में है, यहाँ पर भी एक जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है अंदर में है, यहाँ पर भी एक है, ये भी चिन्ह है, ठीक है, सभी में नजर आ रहा है, ठीक है। और तीर का निशान भी देखेंगे सभी वृत्त में। इस वाले वृत्त का जो तीर है वो किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। इस वाले वृत्त का तीर कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। इस वाले वृत्त का तीर किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। इस वाले वृत्त का जो तीर है वो किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है ना। तो इसमें असंगत कौन सा है, अलग कौन सा है, तीसरा। कौन सा है, तीसरा है, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है, ठीक है। और किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है उसको देख लेते हैं।
इसमें है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति। ठीक है, मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति में संबंध। क्या संबंध है? एक मुख्य आकृति दिया होगा और एक अंदर की आकृति दिया होगा। ठीक है, उसमें क्या संबंध है उसको देखना है, और जो असंगत होगा, जो अलग होगा, उसको अलग कर देंगे। ठीक है, उसको नहीं रखना है। तो इस वाले आकृति में देखते हैं, ये जो प्रश्न आएगा इस प्रकार का, वो होगा मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति में संबंध। एक इसमें दो आकृतियां दी गई हैं, एक मुख्य आकृति है जो ऊपर वाला है, और एक अंदर की आकृति है। ठीक है, इसमें क्या संबंध है उस संबंध को देखेंगे। इसमें भी दो आकृतियां, इसमें भी दो आकृतियां, इसमें भी दो आकृतियां। ठीक है, तो इनका क्या संबंध है, उस संबंध को देखेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आकृति के अंदर में एक दूसरी आकृति है। ठीक है, तो एक भुजाओं से बनी हुई आकृतियां हैं। तो कितनी भुजाएं हैं या फिर कितनी रेखाएं हैं उसको सबसे पहले गिन लेते हैं। ठीक, इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? 7। इसके अंदर की आकृति में कितनी रेखाएं हैं उसको गिनते हैं। 1 2 3 4। कितनी रेखाएं हैं? 4 रेखाएं हैं। ठीक है, इसमें कितना था? 7। इसमें कितना था? 4। इसमें था 7, इसमें था 4। 7 और 4। इसमें कितना है? बाहर की आकृति जो है 1 2 3 4। कितनी रेखाएं हैं? 4। और अंदर वाले में कितनी रेखाएं हैं? 3। कितनी है? 3। बाहर की आकृति में कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। और अंदर वाले में 4 रेखाएं। ठीक, इस वाले जो बाहर की आकृति में कितनी रेखाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी रेखाएं हैं? 6। और अंदर वाली आकृति में कितनी रेखाएं हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितनी रेखाएं हैं? 5। इसमें कुछ समानता दिख रहा है। क्या समानता दिख रहा है? इस आकृति में, इस आकृति में और इस आकृति में बाहर की आकृति से अंदर की आकृति एक रेखा कम है। बाहर की आकृति से अंदर की आकृति में एक रेखा कम है।
बाहर की आकृति से अंदर की आकृति में एक रेखा कम है, लेकिन इसमें बाहर की आकृति से अंदर की आकृति में 3 रेखाएं कम हैं। कितनी रेखाएं? 3। तो असंगत कौन सा होगा इसमें? पहला। कौन सा होगा? यही वाला असंगत होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। हो गया, नोट हो गया? गुड। अब देखते हैं अगर कुछ दूसरा प्रकार का जो आता है प्रश्न हमारे सामने, वो किस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आ सकता है वह है डिजाइनों की संख्या क्या था। डिजाइनों की संख्या। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा जो अगला प्रश्न है, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, डिजाइनों की संख्या। यहाँ पर जो डिजाइन बना हुआ है, इस वाले डिब्बे में, फिर इस वाले डिब्बे में, फिर इस वाले डिब्बे में और इस वाले डिब्बे में, जो भी डिजाइन बना हुआ है उसकी संख्या, संख्या मैंने उसको गिनना पड़ेगा। ठीक है, उसकी गिनती करके हम असंगत को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले गिनती कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से 2 चीजें हैं, यहाँ पर कौन कौन सी 2 आकृतियां तुमको दिख रही हैं? एक गुणा का चिन्ह दिख रहा है और दूसरा धन का। इसमें गुणा का चिन्ह है और धन का चिन्ह है। ठीक है, तो देखते हैं, सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर इसमें है और इसमें भी है। ठीक, अब देखते हैं गिनती करके। इसमें कितना गुणा का चिन्ह है? चलो गिनो। 1 2, कितने चिन्ह है? 2 चिन्ह है। ठीक, इसमें धन का चिन्ह कितना है? 3। ठीक है, इसमें गुणा का चिन्ह कितना है? 2, 1 और 2। और धन का चिन्ह कितना है? 1 2 3। कितना चिन्ह है? 3। इसमें गुणा का चिन्ह कितना है? 1 2, बाकी धन का चिन्ह है। और धन का चिन्ह कितना है? 1 2 3। ठीक, इसमें गुणा का चिन्ह कितना है? 1 2 3। और धन का चिन्ह कितना है? 1 2। तो समझ में आया असंगत कौन सा है इसमें? कौन सा है? चौथा। तो हमारा आंसर असंगत को ढूंढना है। ठीक है, हमने असंगत को ढूंढ निकाला तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं, हमारा उत्तर है। ठीक, बाकी ये सभी किसी न किसी कारण से मिल रहे हैं। ठीक है, चलो यही आंसर है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक, हो गया, मिटा दूं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने आ सकता है वह है आकृतियों के गुणन के आधार पर। गुणन वाला हमने श्रृंखला में देख लिया है। देखे ना, श्रृंखला में गुणन किस प्रकार से होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो घड़ी की सीधी दिशा में और एक घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं हमारे सामने। ठीक, देखते हैं आकृतियों का घूर्णन। आकृतियों का ठीक है, आकृतियों का घूर्णन, इसमें हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है जिसमें 4 आकृतियां दी गई होंगी। उन चारों आकृतियों में हमें घूर्णन को लेकर असंगत को अलग करना है। ठीक है, तो घूर्णन जो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो घड़ी की सीधी दिशा में घूमना, घड़ी हम रोज देखते हैं किस प्रकार से किधर से घूमता है ऐसा, और एक होता है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना, किस प्रकार से घूमता है। ठीक है, सबको पता है। तो हम इसमें वही देखने वाले हैं कि पहली आकृति किस प्रकार से घूम रही है, सीधी घूम रही है कि उल्टी, इस वाली आकृति में देखेंगे, इस वाली आकृति में देखेंगे, इस वाली आकृति में देखेंगे। चारों आकृतियों में हमको उसी चीज को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये जा रहा है तीर का निशान इधर जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, समझ लो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्योंकि कोई भी वृत्त एक जगह स्टार्ट होती है पुनः उसी जगह पे जाती है। ठीक है, अगर ये इधर गई है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे गई है। ठीक है, ऐसे जा रही है, तो ये जो जा रही है यहाँ से स्टार्ट होकर किधर जा रही है, इधर। तो घड़ी की सीधी दिशा में हुआ कि घड़ी की उल्टी दिशा में हुआ? कौन सी दिशा में? उल्टी दिशा में हुआ। कौन सी दिशा में? उल्टी दिशा में। ठीक है, और दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से मिला होता है वहीं से स्टार्ट होता है। ये जो स्टार्ट हुआ यहाँ से घूमते 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 इधर निकल गए। ये घड़ी की सीधी दिशा हुआ कि उल्टी दिशा हुआ? उल्टी दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा हुआ? उल्टी दिशा हुआ, सीधी दिशा नहीं हुआ है, ये उल्टा ही है। घड़ी को देखो कहाँ पे बना हुआ तीर, उससे कोई मतलब नहीं है, तीर तो कहीं बन सकता है ना। इसको ये देखना है कि घूम कैसे रहा है। ठीक है, यहाँ से घूम रहा है ऐसे करके, तो उल्टा घूम रहा है सीधा घूम रहा है? उल्टा घूम रहा है, ये उल्टा घूमा, ये उल्टा घूमा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये उल्टा घूम रहा है सीधा घूम रहा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घुमाते हैं इसको, ऐसे घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है सीधा घूम रहा है? उल्टा घूम रहा है ये भी। अब इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर आ रहा है तो इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर से ऐसा जा रहा है। अब ये उल्टा घूम रहा है सीधा घूम रहा है? सीधा घूम रहा है। तो इसमें असंगत कौन सा है? सीधा वाला। सीधा वाला है, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन? चौथा। कौन सा हुआ? चौथा हुआ, असंगत चौथा हुआ। ठीक, इस प्रकार से हमें बनाना है, इसमें असंगत को छांटना है गुणन के आधार पर। इसको देख लेना गुणन। ठीक है, ये नोट कर लेंगे सबको, इसको हो गया। अब देखेंगे अगला जो है वो पैटर्न में समानता किस प्रकार से, पैटर्न में जो समानता होगा उससे हम असंगत को कैसे छांट सकते हैं। कुछ भी पैटर्न होता है हमारे पास, उसमें असंगत को कैसे छांट सकते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, पैटर्न में असमानता, समानता है क्या? समानता। चलिए, पैटर्न में समानता जो है उसके आधार पर हम किस प्रकार से असंगत को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास ये है हमारा प्रश्न। ठीक, सबसे पहले एक वृत्त है, यहाँ वृत्त को 4 टुकड़ा किया गया है। उसके बाद एक और आकृति है Z की, जिसको भी 4 टुकड़ा किया गया है। एक और आकृति है इस प्रकार की, जिसको भी 4 टुकड़ा किया गया है।
एक और आकृति है त्रिभुज की, ठीक है, जिसको भी 4 टुकड़ा किया गया है। इन सभी आकृतियों में 4 टुकड़े किए गए हैं, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि इसमें सबसे जो अलग आकृति है वो कौन सी है। इसको समझ में आया कौन सी अलग आकृति? पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, या फिर चौथा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। कोई पहला क्या होना चाहिए? चौके गोल है ना, ये भी तो सीधा नहीं है, सीधा थोड़ी है। अगर सारे के सारे सीधे होते तो अलग बात होती, ठीक है। पैटर्न में असमानता जो है, पैटर्न इनका कैसा है? पैटर्न एवं पहेलियां ये तो पढ़ चुके हो ना, बीच में बताया जाता है पैटर्न और पहेली। पैटर्न जो कैसा बना रहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से बना होता है ना। तो पैटर्न जो है इसमें समानता देखना है, क्या समानता है सभी में, और एक ऐसा होगा जिसमें असमान होगा, ठीक है। ठीक, तो चलो देखो उसी चीज को ढूंढना है। अगर 3 चीजों में हमें समानता मिल जाती है तो चौथा चीज वो असमान ही होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो पैटर्न है, जो सबसे पहले वाली जो आकृति है, उसमें क्या चीज दी गई है, उस चीज को सबसे पहले ध्यान दें। इसमें एक वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो इसका 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 समान भाग है, सब में समान बंटवारा है, किसी को छोटा किसी को बड़ा है क्या? नहीं। इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 भाग हैं, तो चारों भाग समान हैं, समान दिया गया है चारों भाग, ठीक है। इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 भाग हैं, तो चारों भाग समान है कि नहीं है। अब आखिरी वाले आकृति में देखते हैं कि उसमें भी अगर चारों भाग समान है तब तो ठीक है, अगर नहीं है नहीं समान, वही होगा उत्तर होगा। अब इसमें देखते हैं ये भाग 1 2 3 4, क्या चारों भाग समान हैं? नहीं। क्या चारों भाग समान हैं? नहीं है। इसमें हमें साफ साफ दिख जाएगा कि चारों भाग इसमें समान नहीं है। ये पैटर्न, ये जो टुकड़ा है ये बड़ा है, ये वाला टुकड़ा भी बड़ा है, ये दोनों टुकड़े छोटे छोटे हैं, दिख रहा है। तो इसी प्रकार से हम पैटर्न में जो समानता है उसको, समानता को ढूंढ सकते हैं, और समानता को ढूंढने के बाद असंगत को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न आएगा, इसमें हम कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, जिस प्रकार से सिखाया जा रहा है, उस प्रकार से काम करना है, ठीक है। नोट कर लेंगे सब कोई, हो गया? बढ़िया, चल नोट तो करते जा रहा है कम से कम। अगला देख लेते हैं। मेन चीज क्या है, एग्जाम दिलाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस उसी के पास आएगा जो तैयारी करेगा, ठीक है। तो तैयारी करो, रोज तैयारी करना है। लेखन पद्धति, लेखन पद्धति में किस प्रकार से हम असंगत को अलग कर सकते हैं, देखो। ठीक है, लेखन पद्धति जो रहता है, प्रश्न लिखे हुए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। ये चारों डिब्बे कॉमन है, सभी प्रश्न में चारों डिब्बे कॉमन है। इस डिब्बे से कोई लेना देना नहीं है। इस डिब्बे में A B C D ऐसा करके A B C D E F G H ऐसा 8 भाग बनाना है, हमेशा 8 भाग, 4 भाग का कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। हमेशा 8 भाग बनाओ, 4 भाग बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, 4 में लें या फिर 8 में लें, इस प्रकार से। तो हमेशा 4 भाग नहीं बना, कितना भाग बनाना है? 8 भाग बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सिटी
चलो ठीक। इस प्रकार का प्रश्न आता है, बहुत कॉमन है ये वाला प्रश्न। ये देखने पर हमको क्या लगता है, देखने पर हमको लग सकता है कि बहुत डिफिकल्ट है, करके होता बहुत आसान है। ठीक है, अगर इस पर हम काम करेंगे, थोड़ा सा भी काम करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो हो गया। देखो इधर, इधर क्या लिखा है, सी, सी का पैटर्न बना हुआ है, इधर टी, इधर जेड, इधर एन। क्योंकि लेखन पद्धति को बोला गया है तो यहाँ पर एबीसीडी हमसे, एबीसीडी से हमें कोई मतलब नहीं है। अक्षर से बोला गया है क्या, अक्षर बोला गया है क्या? अगर अक्षर बोलता तो उसमें कुछ वोवेल्स देता या फिर कुछ कॉन्सोनेंट देता, जिसमें से वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट एक अलग होता है जिसको अलग करना पड़ता। इस प्रकार का प्रश्न होता कि नहीं होता, है ना? लेकिन यहाँ पर लेखन पद्धति, सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। लेखन पद्धति के आधार पर हमें इसमें छांटना है। तो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात यह है, सी को अगर चाहता तो ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा है मैंने, सभी जो अक्षर बनाया उस सबको जोड़ जोड़ के बनाया है। इसमें रेखाएं हैं, भुजाएं हैं, दिख रही हैं, कितनी रेखाएं हैं? इसमें कितनी रेखाएं हैं? 3। इसमें कितनी रेखाएं हैं? कितना है? 2 है कि 3 है? 2। किसको 3 दिख रहा है? बेटा 2 रेखा से बनता है टी की 3 रेखा से बनता है टी? टी बना के बताओ, अपने हाथ में टी लिखो। 2 रेखा से बना है, 3 रेखा से बना? 2 रेखा से बना ना, तो 2 रेखा से ही बनता है टी। दिखने में 3 दिखता है, दिख रहा है? यही कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है, ये 2 रेखाओं से बनी है, ये कितनी रेखाओं से बनी है? 3। ये 3 रेखाओं से। इसमें अलग कौन सा है? दूसरा है, अलग है। कितना है? देखने में कितना कठिन लगता है, लगता है ना? जब बनाओगे, नियम में काम करोगे तो हमेशा जवाब सही मिलेगा और सरल मिलेगा। ठीक है, कोई कठिन वाली बात नहीं है बेटा। नवोदय का एग्जाम आराम से दिलाओ, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, हमेशा से तैयारी करो, इसकी तैयारी करवाया जा रहा है सबको। हो गया, उतार लिया इसको? ठीक है, नोट कर लिए? ठीक, बढ़िया। अगला प्रश्न जो आएगा किस प्रकार से आ सकता है? ठीक है, ये वाला तो हो गया। इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें बहुत सारे प्रकारों में से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, देख लेना उसको। वास्तविक चित्रों पर आधारित, जैसे वास्तविक चित्र होते हैं हमारे। ठीक है, चित्र देखो, सबसे पहले देखो वास्तविक जो चित्र होते हैं, ठीक है, वास्तविक चित्रों पर आधारित वास्तविक चित्र दिया जाएगा। जैसे पेंसिल का हो गया, रबर का हो गया, कटर का हो गया, या फिर बुक का हो गया, या फिर नोटबुक का हो गया, है ना? किसी का भी, उसके आधार पर हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर है, देखो सबसे पहले एक बुक का जैसे बनाते हैं। ठीक है, बुक है हमारे पास, एक पेंसिल भी है। चलो ठीक है, पेंसिल का बना लेते हैं। चलो ये पेंसिल है ना, इसको ऐसा कर देते हैं। एक मान लो रबर दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक रबर, ठीक। और यहाँ पर बना देते एक साइकिल। साइकिल, ठीक है। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे पास आकृतियां आ गई। हमें देखना वास्तविक चित्र, वास्तविक चित्रों के आधार पर। ठीक है, वास्तविक जो चित्र हैं इसके आधार पर हम असंगत को कैसे अलग कर सकते हैं।
तो इसमें किसी को पता है कि आंसर कौन सा होगा? कौन सा असंगत है, कौन सा अलग है? सबसे अलग कौन सा? कौन सा अलग है? साइकिल अलग है, दिख रहा है साइकिल, टिक कर दो इस पे, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें असंगत को अलग करना है। ठीक, जैसे ये एक बुक है, क्या है? बुक, ये पेंसिल है, ये रबर है, ये पढ़ने में काम आता है, ये पढ़ने लिखने में काम आता है, ये भी पढ़ाई लिखाई में काम आती है। ये तीनों चीजें पढ़ाई लिखाई में काम आती है, लेकिन साइकिल पढ़ाई लिखाई से कोई संबंधित नहीं है। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। सब कोई नोट कर लेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ दूसरा सब्जेक्ट देखेंगे। मानसिक योग्यता में जो तीसरा नंबर का है उसमें क्या है देखते हैं। आकृति मिलान का है। ठीक है, आकृति मिलान देख लेंगे। ठीक, तो ये जितना भी प्रकार था सबको प्रैक्टिस करते जाना है, और प्रैक्टिस का जो वीडियो है, ठीक है, प्रैक्टिस का वीडियो अलग से डालूंगा। ठीक, जो यूट्यूब से देख रहे हो प्रैक्टिस का वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब से प्रैक्टिस का वीडियो और डालने वाला हूँ, प्रैक्टिस का वीडियो भी देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को आपका पर्सनल भेजना है सर।